लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एक बुढ़िया थी, ईमान और अकीदे की बड़ी पक्की थी। उसने मुर्गियां पाल रखी थी। जब भी अपने दरबे में मुर्गियों को बंद करती तो कहती, या रसूल अल्लाह आपके सुपुर्द, या रसूल अल्लाह आपके सुपुर्द, हुजूर आपके सुपुर्द, आपके सुपुर्द, आपके सुपुर्द। सारी मुर्गियां बंद करती। सुबह को मुर्गियां खोलती तो जैसे कि वैसे थी। एक दिन बड़ी भी किसी काम से गई थी। नई नवेली बहू आई हुई थी। वो जरा इनसे मुतासिर थी ज्यादा। आजकल औरतों के इज्तिमा बहुत चलते हैं, तो वहां भेजा करो जहां इश्क की बात होती है। जहां इज्तिमा के नाम पर कुछ और मांगा जाता हो वहां मत भेजा करो। हमारी औरतें इतनी सस्ती नहीं है कि इज्तिमा के नाम पर वो किसी का सियासी प्लेटफॉर्म सजाने के लिए चली जाएं। हमारी औरतें बड़ी कीमती है, इसलिए जरा सोच समझ के भेजा करो। लोग तो अपनी घर की औरतों को भी निकालते हैं इज्तिमा के नाम पर कुछ और करते कि हमारा सियासी प्लेटफॉर्म सज जाए। कितनी बेगैरती लोगों की है। बहरहाल ऐसे किसी इज्तिमा से मुतासिर होकर आई थी। शबे मेराज का रोजा न रखना, हलवा नहीं बनाना और मिलादुल नबी में जो है वो जुलूस नहीं निकालना और खीर नहीं पकाना और ये नहीं करना और वो नहीं करना। लोगों को भी हैरत है और लोग भी जबरदस्ती की बातों में उलझे होते हैं। लोग कहते हैं मिलाद पे खीर नहीं बनाना कहाँ से साबित है। हम कहते हैं चलो कहीं से साबित हो नहीं हो, हम तो कर लेते हैं साबित। अल्लाह ताला का फजल है, बड़ी दलीलें हमारे पास है। लेकिन ईद के मौके पर तो सेवैयां सबके घर में बनती है कि नहीं बनती है? जी सब बनाते हैं। सारे फिरके के लोग बनाते हैं। राबजी एरे गहरे सब बनाते हैं। सुन्नी भी बनाते हैं। सुन्नी का तो मुकद्दर ही है। अब मालेगांव की सेवैयां बड़ी मशहूर है, बहुत मारूफ है। 70 फेनी सेवैयां दूर दूर तक से लोग खरीदने आते हैं। यहाँ ज्यादा बनती है, ज्यादा बिकती भी है। मैं कहता हूँ मिलाद पे पूछने वाले कि खीर बनाना कहाँ से साबित है, हम पूछते हैं जरा ईद की सेवैयां बनाना कहाँ से साबित है? और तुझे ईद की सेवई हजम हो गई, मिलाद की खीर हजम नहीं होती जी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है तुझे दोस्त के नाम पर, देखो तुम सेवई कब बनाते हो? तवज्जे, सेवई कब बनाते हो? ईद पर कब बनाते हो यार? घर में अकेले बैठे हो तब। दोस्त तो आया सेवई बनेगी, दामाद आया सेवई बनेगी, बेटी आई सेवई बनेगी, फूफी आई सेवई बनेगी, यानी कोई आया सेवई बनेगी। अरे दोस्त के आने पर तुझे सेवई हजम हो गई, हम तो नबी के आने पे खीर बनाते हैं। तुझे दोस्त के आने पर सब हजम है और नबी के असल में बात सेवई और खीर की नहीं है, बात आने की है। तुझे दोस्त से प्यार है तो उसकी आमद में बनाता है। हमें आमिना के लाल से प्यार, उनकी आमद का हम तो उनको खिला देते हैं। हम यही तो नबी का करम है। नबी कहते आऊंगा मैं, खाएगा तू। दोस्त कहते हैं आऊंगा भी मैं, खाऊंगा भी मैं, लेकिन ये नबी का करम है, आऊंगा भी मैं, खिलाऊंगा तुझे। इसलिए कि खालिक कुल आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। आसमां खान, जमीन खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर, पानी है तेरा पानी, दाना है। मैं अपने उन्वान से हट ना जाऊं तो जल्दी से आ जाते हैं वहां की तरफ। एक दिन सास बेचारी पुराने अकीदे की, पुराने मसलक की, कट्टर सुन्नी किसी काम से गई थी। नवी नवेली बहू आई थी और कहा कि ये बुढ़िया जबरदस्ती कहती है हुजूर आपके सुपुर्द और आपके सुपुर्द। आप यार हुजूर से बढ़कर मर्तबा अल्लाह का है। उसने मुर्गियां पकड़ी का अल्लाह ये तेरे सुपुर्द, ये तेरे सुपुर्द, ये तेरे सुपुर्द, तेरे सुपुर्द। उस दिन सुबह को जब दरबा खुला तो सारी मुर्गियां बिल्लियां चट कर गई, कुत्ते खा गए। हालांकि मैंने पहले कहा ना, ये बात किसी किताब की नहीं है, किसी ने बताई मुझे। लेकिन इससे ये नहीं कि माज़अल्लाह अल्लाह का मर्तबा घटाना चाहते। अस्तग़फिरुल्लाह, कभी ये बात, हमारा ईमान है जो चीज अल्लाह को सौंप दी जाए, जो चीज अल्लाह को, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। लेकिन किसकी? जो नबी को सौंपने का कायल होता है उसकी।
जो नबी से लड़ाई लेके अल्लाह को सौंपता है तो अल्लाह कहता है मैं तुझे डुबा ही दूंगा। नबी से लड़कर खुदा के करीब कोई नहीं जा सकता। बात ये है, अब आप समझे। उसको खा गई, सारी मुर्गियां खा गई। बुढ़िया आई, ओ बहू जी मेरी मुर्गियां का वो दरबा खोला तो सब खा लेता। कहा किया क्या था? कहा सासू जी बात इतनी थी, आप कहते थे हुजूर के सुपुर्द, हुजूर के सुपुर्द, हुजूर के सुपुर्द, और खोलती थी तो रोजाना मिलती थी। हैरत मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया और सब मुर्गियां खा गई। बिल्लियां क्या हुआ? आपने कहा पगली तुझे नहीं मालूम मैं भी अल्लाह पे ईमान रखती हूँ। कोई हुजूर को चाहने वाला अल्लाह का दुश्मन कैसे हो सकता है? ईमान मेरा भी अल्लाह पर है, लेकिन तेरे और मुझ में तौहीद में फर्क है। ये शैतानी और सिद्दीकी तौहीद में फर्क है। अबू बकर की जो तौहीद है वो अलग है, शैतान की जो तौहीद है वो अलग है। कहा मैं अल्लाह के सुपुर्द इसलिए नहीं करती थी, हुजूर से लड़ करके नहीं करना अल्लाह के सुपुर्द, वरना अल्लाह खत्म कर देता। हुजूर के अमान में आकर के फिर अल्लाह को मानेंगे और अल्लाह के सुपुर्द करेंगे तो काम बनेगा। तो उसने कहा कि मुझे ये मेरा ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला जहां मुहाफिज है ना, मुहाफिज, वहां वो रज़्ज़ाक़ भी है, वहां वो रज़्ज़ाक़ भी है। मुझे मालूम था। मैं कहूंगा अल्लाह तेरे सुपुर्द, मुर्गी और बिल्ली कहेगी अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है मुझे रोजी दे। मैं कहूंगी अल्लाह तेरे सुपुर्द, मुर्गी और बिल्ली कहेगी अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है रोजी दे, तो वो मालिक को मुख्तार है, वो कहेगा उठा मुर्गी खा, क्योंकि वो रज़्ज़ाक़ जो है किसी का भी खिला दे, सब तो उसी का है, किसका क्या है। तो मैं हुजूर के सुपुर्द इसलिए करती थी, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। मुझे मालूम है वो बिल्ली के लिए भी रहमत है और मेरे लिए भी रहमत है। यानी जब वो फैसला करेंगे तो यूं करेंगे कि वो भी कुछ हो जाए और मैं भी। लेकिन अल्लाह के फैसले ऐसे नहीं होते। अल्लाह के फैसले ऐसे होते हैं, वो जहां रहमानी सिफत के साथ फैसले करता है, वो कहारी और जब्बारी सिफत के साथ भी फैसले करता है। इसीलिए तो जब जानवर ज़बह किया जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ी जाती है, पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ी जाती। क्यों? इसलिए कि वहां कोई ज़बह हो रहा है। ये बात है। कमेंट शेयर जरूर करिए।